साक्षी, मैं तुझे कितनी बार बोल रही हूँ, बहन तो चली जाना घर पर, क्यों जिद लगा कर बैठी है मेरे साथ रहने। अरे पागल, मैं तो एक किन्नर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी किसी भी तरीके से, और तू कहाँ मेरे साथ रोड पर भटकेगी। हाँ नहीं दीदी, क्यों जाऊँ मैं घर? नहीं जाऊँगी मैं उस घर में। किसके लिए जाऊँ? माँ बाप के लिए। उन्होंने बस मुझे पैदा करके छोड़ दिया। पाला किसने? आपने। वो तो अपनी जिम्मेदारी से भटक गए, लेकिन आपने हमेशा मेरी ख्वाहिशें पूरी करी, मुझे पढ़ाया, जो मुझे चाहिए था हमेशा आपने मुझे ला के दिया। फिर क्यों जाऊँ मैं घर? मैं आपके साथ रहूँगी, आपके साथ जाऊँगी, आप चाहे कैसे भी रहो। ना ही मुझे घर वालों की परवाह है, ना ही इस समाज की परवाह है। लोगों का काम है बोलना। ठीक है दीदी, तो अब ना अपने साथ चलने से मुझे मना मत करिए। जहाँ आप जाएंगी वहीं मैं जाऊँगी। और वैसे भी पैदा करने वाले से ना पालने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, ये बात तो आप भी जानती हैं। तो आज जब आप पे मुसीबत आई है, आपके पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो मैं आपको कैसा अकेला छोड़ दूँ? आप जहाँ रहेंगी मैं वहीं रहूँगी। साक्षी, तू पागल है क्या? बहन मेरी बात समझ, तू कैसे रहेगी मेरे साथ? अरे मैं एक किन्नर हूँ, और मेरे को तो तुझे पता ही है ना, लोग किस तरीके से, कैसी नज़र से देखते हैं। और तू मेरे साथ रहेगी तो क्या सोचेंगे लोग? और लोगों की ना आजकल सच में बहुत गंदी सोच हो चुकी है। साक्षी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तू चली जाना प्लीज़ घर पर। दीदी देखिए, आप 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाती है ना तो मेरी जान सी निकल जाती है, जान बसती है मेरी आप में। आप मुझे अलग होने के लिए मत बोलिए। जहाँ आप रहेंगी मैं वहाँ कैसे भी रह लूँगी, बस आप मुझे खुद से अलग मत करिए। अब ना मैं तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं सुनूंगी। चलो मेरे साथ। अरे साक्षी, तुम यहाँ पे? और ये बैग वैग क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? राहुल देखो, अभी तुम जाओ, अभी ना हम कहीं जा रहे हैं, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाद में बात करूँगी। अरे साक्षी देखो, तुम ना मुझे किसी प्रॉब्लम में लग रही हो, और एक दोस्ती तो दोस्त के काम आता है ना। अगर तुम मुझे बताओगी तो हो सकता है कोई सोल्यूशन मिल जाए। और पहले ये बताओ, ये कौन है? राहुल, ये ना मेरी बड़ी बहन है, और ये किन्नर है। आज तक मैंने तुमसे ये बात छुपाई। तुमसे क्या, कॉलेज में कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं भी डरती हूँ समाज के तानों से, मेरा मजाक उड़ेगा, इसलिए मैंने हमेशा तुमसे बात छुपा के रखी। और आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में कि हमारे पास रहने को जगह भी नहीं है। घर वालों ने तो दीदी को घर में रखने से ही मना कर दिया है। या तो वो इन्हें घर में बांध के रखना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ये कहीं और चली जाए, क्योंकि ये अपना काम करना चाहती हैं, अपने समाज को सपोर्ट करना चाहती हैं। लेकिन मेरे घर वाले इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। तो बस इसलिए घर वालों ने दीदी को बाहर निकाला और मैं इनके साथ चली आई, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकती। देखो साक्षी, तुम एक काम करो, तुम दोनों ना मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? लेकिन क्यों? अरे मैंने बोला ना, बस तुम मेरे घर चलो, उसके बाद तुम्हें जो डिसाइड करना है ना, जो भी डिसीजन लेना है तुम वो ले लेना, पर अभी मेरे साथ चलो बस। आओ। आओ साक्षी, यहाँ बैठो। दीदी आप भी यहाँ पे बैठो। दीदी, दीदी, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? ये लोग कौन है? और ये तो किन्नर है ना? हाँ दीदी, ये एक किन्नर है। और दीदी मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना साक्षी के बारे में कि मेरी दोस्त है बहुत अच्छी साक्षी, वो यही है। इन्हें तुमसे मिलवाने के लिए लाया था मैं। राहुल, आई थिंक तुम्हारी बहन भी किन्नर है क्या? हाँ साक्षी, मेरी बहन भी किन्नर है, और यही सब दिखाने के लिए ना, इनसे मिलवाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। क्योंकि मुझे पता है तुम रोड पर बैठ के इतना परेशान हो रही थी इस वजह से ना, कि तुम्हारी बहन किन्नर है और तुम्हें समाज का सामना करना पड़ता है, घर वालों ने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया, घर वाले साथ नहीं दे रहे। साक्षी, ये सब चीज़ें जो तुम फेस कर रही हो ना, मैं 5 साल पहले कर चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरी फैमिली ने दीदी को घर से निकाल दिया था, ये बोलकर कि तू एक किन्नर है, हम तुझे नहीं रख सकते, हमारे परिवार वाले आना बंद कर देंगे, रिश्तेदार हमें ताने देंगे, ये समाज में ताना देगा कि किन्नर को तुमने घर में रखा हुआ है। लेकिन साक्षी, जैसे तुमने मुझे बताया ना कि आज तक जितना भी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा, तुम्हारे फ़ोन का खर्चा, तुम्हारी लाइफ का खर्चा तुम्हारी दीदी करती है, वैसे ही मेरी दीदी भी ना ये सब करती है, और मुझे बहुत प्यार भी करती है, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ।
तो जैसे ही मैंने तुम्हें परेशान देखा ना, तो मैं समझ गया कि शायद मुझे तुम्हें इनसे मिलवाना चाहिए, खुद की लाइफ से रूबरू करवाना चाहिए, ताकि तुम भी पहचानो। क्योंकि जिस तरीके से आज तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर वालों ने निकाला है ना, और तुम उनके साथ आ चुकी हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो, वैसे ही ना मेरी दीदी को भी मेरे घर वालों ने निकाल दिया था, और मैं भी उनके साथ आ गया था। सिर्फ किसके चक्कर में आके? इस समाज के चक्कर में आके। उनको लगता था कि अगर मेरी दीदी उस घर में रहेंगी तो उनकी हमेशा बेइज्जती होगी, और इसलिए हम दोनों किराए पे रहने लगे। और अब देखो मेरी दीदी ने कितनी मेहनत करके ना ये घर भी खरीद लिया है। बिल्कुल सही कहा भाई तूने। जो ये समाज है ना, इस समाज की वजह से हम किन्नरों की ज़िंदगी ना बिल्कुल जानवरों से भी बदतर हो गई है। और एक पल को ना जानवर भी अपनी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करके काट ही लेता है, और एक हम किन्नर अपनी ज़िंदगी खुल के जी भी नहीं सकते हैं। और पता है इन सब का कारण क्या है? सिर्फ एक ये समाज, जिसकी वजह से ना तो हम जी सकते हैं सही से, ना मर सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। इस समाज के कारण ही हम लोगों को हमारे घर वाले ठुकरा देते हैं, कभी अपनाते नहीं हैं। और मेरी बहन भी इस समाज की वजह से ना ही अपने यार दोस्तों में बता पाई कि मेरी बहन एक किन्नर है, और इस समाज की वजह से ना ही तुम बता पाए कि तुम्हारी बहन भी एक किन्नर है। हम लोगों को पता नहीं इस समाज में जीने का हक कब मिलेगा। दीदी, मैंने भी समाज के बारे में बहुत सोचा था, और यही कारण है साक्षी कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरी बहन भी किन्नर। और ये सब चीज़ तुम भी छुपाती हो ना। लेकिन एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि अगर मैं ये सब फेस करता रहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी दीदी परेशान होंगी, और हो सकता है कि दीदी ज़्यादा परेशान हो और मैं उन्हें खो दूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ना तो समाज हमें खाने के लिए देता है, और ना ही हमारे परिवार को पालता है, और ना ही हमारे रिश्तेदार। और मैंने घर वालों को भी छोड़ दिया दीदी के चक्कर में। अगर आज मैं दीदी का साथ नहीं देता ना, तो शायद मेरी दीदी दर दर की ठोकरें खा रही होती, और पता नहीं कैसी लाइफ जी रही होती, इन्हें कब इज्जत मिल पाती भी या नहीं मिल पाती। वैसे ही बस मैं इसलिए तुम्हें दिखाने लाया हूँ कि तुम भी अपनी दीदी का साथ कभी मत छोड़ना। और रही बात तुम्हारी आगे लाइफ की, तो दीदी बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि इस घर में रहें, ताकि आपकी लाइफ को स्ट्रगल करते देखें और इन्हें एक मोटिवेशन मिले। राहुल, हम तुम्हारे घर में कैसे रह सकते हैं? हमारा साथ तो हमारे घर वालों ने छोड़ दिया, और हमें ऐसे रोड पे भटकने के लिए छोड़ दिया, तो हम तुम पे क्यों बोझ बने? तुम्हारी दीदी ने बहुत मेहनत से इस घर को खरीदा है, अब हम यहाँ पर आके रहने लग जाए मुफ्त में, ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे पता था साक्षी तुम्हारे मन में ये बात ज़रूर आएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। ना तो मेरी आदत ऐसी है और ना ही दीदी की, और दीदी तुम्हें सपोर्ट करेंगी, और हो सकता है इनके लिए भी कुछ काम दिलवा दें। तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने 5 साल पहले फ़ेस करी हैं, मुझे पता होने के बावजूद भी मैं वो तुम्हें फ़ेस करने दूँ। तो इसलिए बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आराम से रहो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, तुम मुझे और दीदी को बता सकते हो, वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ठीक है? क्यों दीदी, रह सकते हैं ना हमारे घर में? अरे हाँ राहुल, कैसी बातें कर रहा है तू? ये घर मेरा नहीं, ये घर तेरा है, और ये अच्छे से रह सकती है। और मेरे समाज की मुझे एक मेरी छोटी बहन मिल जाएगी, कल को मैं बधाई लेने जैसे अकेले जाती हूँ, अब ये मेरे साथ जाया करेगी, तो मुझे तो आसानी होगी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। आप लोग कितने अच्छे हैं। हमें तो लगा था कि अब हम ऐसे ही सड़क पर भटकते रहेंगे, कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन देखिए ना, आप हमें यहाँ पर रहने की जगह दे रहे हैं। आप तो हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म सी हो गई थी जैसे। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। आज के ज़माने में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, और तुम हमें अपने घर में रहने दे रहे हो। चिंता मत करो साक्षी, और दोस्ती में कभी थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनवाता हूँ।